साल का पहला मॉनसून। शहर भर में हल्की सी ठंडक, हवा में मिट्टी की खुशबू और आसमान में बादलों का रंग जो साफ बता रहा था कुछ होने वाला है। सेंट ऑनरोरा हाई स्कूल का कैंपस भी आज कुछ अलग सा था। सीढ़ियों पर बैठे बच्चे बारिश देखने का बहाना बना रहे थे। ग्राउंड बिल्कुल खाली था और कॉरिडोर की खिड़कियों से हवा ऐसी आ रही थी जैसे कोई नया किस्सा शुरू होने की फुसफुसाहट हो। और ठीक इसी सुबह अयन शर्मा अपनी स्केचबुक किताबों की तरह सीने से लगाए स्कूल में दाखिल हुआ। लंबा सा लड़का, साधारण सी शर्ट और आंखों में वो शांति जो कम बोलने वालों की पहचान होती है। किसी को पता नहीं था कि इस शांत लड़के की स्केचबुक में कितनी आवाजें बसती हैं, कितनी कहानियां, कितने रंग, कितनी अधूरी भावनाएं। अयन आज भी वही कर रहा था जो वो हर दिन करता है। भीड़ से बचकर चलना, किसी से नजरें मिलाने से बचना और अपनी दुनिया को स्केचेस में समेट लेना। लेकिन आज का दिन उसकी किसी भी स्केच जैसा शांत नहीं रहने वाला था। दूसरी तरफ मिहर सिंह अपनी यूजुअल एनर्जी के साथ स्कूल के मेन गेट से अंदर दौड़ती हुई आ रही थी। उसके हाथ में पानी की बोतल, पीठ पर बैग और चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस जो किसी भी कमजोर इरादे को हिला देता है। मेहर ऐसी लड़की थी जिसे आप इग्नोर करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। आवाज में बिजली, पर्सनालिटी में स्टॉर्म और दिल में एक ऐसा सपना जो अपनी जगह खुद बनाता है, फिल्म मेकिंग। उसे बारिश पसंद नहीं थी, ये बात उसके दोस्त भी जानते थे। फिर भी आज हवा में जो बदलाव था वो मेहर को बेचैन कर रहा था। लग रहा था जैसे कोई पुरानी याद दरवाजा खटखटा रही हो। मेहर, तू आज भी लेट? सीमा उसे आवाज देती है। लेट नहीं, स्टाइलिश अराइवल, मेहर हंसते हुए जवाब देती है। लेकिन उसकी नजरें आसमान पर ही टिकी होती हैं। असेंबली खत्म होते होते आसमान और भी भारी हो चुका था। क्लाउड्स ऐसे उतर आए थे जैसे शहर के ऊपर कोई जायंट शैडो आ गई हो। अयन अपनी क्लास की आखिरी बेंच पर चुप बैठा था। मेहर तीसरी रो में हंसते बोलते सबके बीच। दोनों का आज तक कोई भी सीधा सामना नहीं हुआ था, ना कोई बात, ना कोई नजदीकी। लेकिन आज किस्मत दोनों को एक ही जगह, एक ही समय और एक ही कहानी में खींच लाने वाली थी। दोपहर की बेल बजते बजते स्कूल का माहौल बदलने लगा। हवा तेज होती जा रही थी। लोग कह रहे थे कि पहली बारिश किसी भी पल गिर सकती है। मेहर को याद आया कि उसका डिबेट प्रैक्टिस सेशन आज टेरेस वाले रूम में है। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। उधर अयन को अपने अपकमिंग आर्ट कंपटीशन के लिए शांति चाहिए थी। टेरेस रूम में आमतौर पर कोई नहीं होता, इसलिए वो भी वहीं जाने लगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हुए एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। टेरेस रूम में हल्की धूप थी, लेकिन हवा तेज और ठंडी। खिड़कियों से पेड़ों के झुकने की आवाज आ रही थी। अयन खिड़की के पास बैठकर अपना स्केच पैड खोलता है। उसकी पेंसिल हवा की आवाज के साथ चलने लगती है। वो बारिश आने से पहले वाली बेचैनी को स्केच कर रहा था। काले बादल, तिरछी हवा और एक अधूरा सा चेहरा जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पल दरवाजा धड़ाम से खुला। मेहर अंदर आई। बाल थोड़े उड़ रहे थे, सांसें तेज और आंखों में वही एनर्जी जिसका कोई मुकाबला नहीं। अयन चौंक गया। उसने जल्दी से स्केचबुक बंद की। उसे अपना काम दिखाना कभी पसंद नहीं था। मेहर ने उसे देखा, एक सेकंड के लिए ही, लेकिन देख लिया। ओह सॉरी, मुझे लगा कोई नहीं होगा यहां। मेहर ने कैजुअल सा टोन रखा। अयान बस हल्का सिर हिलाकर रह गया। मेहर ने बैग टेबल पर रखा और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। आसमान बिल्कुल काला हो चुका था। हवा में पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। मेहर की आंखों में हल्का डर था, लेकिन वो छिपा हुआ। अयान ने नोटिस किया, पर कुछ बोला नहीं। उसने चुपचाप अपनी स्केचबुक फिर खोली और पहले से छोड़ा हुआ चेहरा फिर स्केच करने लगा। मेहर ने उसका हाथ देखा। पेंसिल कैसे इतनी स्मूथ चल रही है। वो जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो गई। तू आर्टिस्ट है? मेहर ने पूछा। अयन ने हिचकिचाते हुए कहा, हां, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। मेहर हंस दी। यार, लोग थोड़ा बहुत में भी सोशल मीडिया भर देते हैं। तू तो सच में सीरियस लगता है। अयन को उसकी टोन में मजाक नहीं, ऑनेस्टी महसूस हुई। 2 सेकंड का ऑकवर्ड साइलेंस और तभी एक बिजली चमकी।
उसकी लाइट कमरे में गिरते ही मेहर अचानक पीछे हट गई। अयान ने पहली बार उसके चेहरे पर डर की एक साफ लकीर देखी। बारिश की पहली बूंदें फॉलिंग साउंड के साथ गिरने लगीं। टप टप टप। टेरेस की छत पर आवाज उतनी करीब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बारिश कमरे में घुस जाएगी। मेहर खिड़की से हटकर दूसरी तरफ चली गई। अयान ने स्केच हाथ में पकड़े पकड़े उसे देखा। कुछ पूछना चाह रहा था लेकिन पूछ नहीं पाया। हवा इतनी तेज हुई कि एक झोंका अंदर आया और अयान की स्केचबुक उड़कर मेहर के पैरों के पास गिर गई। मेहर झुककर स्केचबुक उठाती है। अयान घबराया। मत खोलना, वो बस। लेकिन मेहर ने पहले ही पहला पेज पलट दिया था। पेज पर वही चेहरा था, मुखड़ा आधा बना हुआ, लेकिन आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसे अभी उसकी खिड़की के पास खड़ी मेहर की हूं। वो जम गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3। कमरे की खामोशी सिर्फ बारिश की आवाज से टूट रही थी। अयन की हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। ये मेरे जैसा क्यों है? मेहर ने धीरे से पूछा। अया कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। मेहर ने दूसरी बार स्केच देखा। यह संयोग नहीं लग रहा था। उसी पल छत पर एक तेज धमाके जैसा साउंड आया, जैसे किसी ने भारी चीज गिरा दी हो। दोनों चौंके। मेहर ने खिड़की के बाहर देखा। टेरेस पर जाने वाला बड़ा लोहे का दरवाजा हवा में जोर से हिल रहा था। उसके नीचे एक परछाई खड़ी थी जो बारिश में बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अयन ने भी देखा और दोनों एक साथ रुक गए। कमरा अचानक ठंडा पड़ा हुआ महसूस हुआ। परछाई बस खड़ी थी, हिल भी नहीं रही, जैसे किसी का ध्यान अंदर कमरे पर हो। मेहर ने धीमे से कहा, वो कोई है बाहर? अयन आगे बढ़ा लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ था। और तभी दरवाजा एक धमाके से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा रुक गई। बारिश की आवाज गायब हो गई और टेरेस पर वो परछाई गायब। मेहर ने धीमी आवाज में कहा, अयन क्या तूने भी वो देखा था या मैं अकेली पागल हूं? अयन कुछ बोल पाता उससे पहले खिड़की की ग्रिल पर पानी टपका, लेकिन वो बारिश नहीं थी। वो एक गीला स्केच था जिस पर किसी ने हाथ से लिख दिया था, पहली बारिश में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। अयन और मेहर दोनों जम गए और तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपनी जगह से खुद खुलने लगा। अंधेरे में खड़े होकर उन दोनों को लगा कहानी अभी शुरू हुई है। दरवाजा हवा से नहीं खुला था। यह बात अयान और मेहर दोनों ने एक नजर में समझ ली थी। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे हवा अचानक गायब हो गई हो। बाहर बारिश की तेज आवाज थी, लेकिन अंदर सन्नाटा, वो वाला जो दिल की धड़कनें भी तेज कर दे। मेहर ने अयान के कंधे को हल्के से पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, डर छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आईज बिटरे करती हैं, और उसकी आंखों ने कर दिया। अयान धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसके हर कदम के साथ फ्लोर की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी खाली हॉल में चल रहा हो। रुक। मेहर लगभग फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। अयन ने दरवाजे को हाथ लगाया। वो खुला था पूरी तरह। हॉलवे बिल्कुल खाली था, बस ट्यूब लाइट की झिलमिलाहट। ये फ्लिकरिंग कहीं भी हो सकती थी, लेकिन अभी हुई तो सिनेमैटिक नहीं, इलॉजिकल लगने वाली थी। अयन ने गहरी सांस ली। कोई प्रैंक हो सकता है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मेहर ने तुर्शी से कहा, प्रैंक करने वाले लोग बारिश में खड़े होकर फ्रोजन स्टैचू नहीं बन जाते। पॉइंट सही था। दोनों कॉरिडोर में निकले। टेरेस वाले दरवाजे की तरफ जाते हुए अयान बार बार पीछे देख रहा था। शायद ये उसकी आदत थी, शायद किसी डर की वजह, शायद स्केचबुक की वजह। सीढ़ियां हल्की गीली थीं, मतलब हवा का झोंका अंदर आया था या कोई आया था। टेरेस का बड़ा लोहे का दरवाजा अभी भी हिल रहा था। हवा तेज थी, इस वजह से ऐसा लग रहा था, लेकिन अयान के कदम जैसे रुके हुए थे। मेहर आगे आई और बोल पड़ी, अगर बारिश इतनी तेज है तो वो स्केच टेरेस तक कैसे पहुंचा? और उस पर लिखा हुआ वो किसी रैंडम किड की हैंडराइटिंग नहीं लग रही थी। अयान ने स्केच उठाया। पेपर पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन जो लिखा था वो धुंधला नहीं हुआ था। पहली बारिश में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। अयन ने पन्ने पर उंगली फेरी। स्याही फैलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं फैली। परमानेंट मार्कर, उसने खुद से कहा।
मेहर ने हाथ से स्केच छीना। परमानेंट मार्कर से भी पानी में ये क्लैरिटी नहीं रहती। तो फिर? अयन ने पूछा। मेहर उसके चेहरे पर झुककर बोली, तो ये नॉर्मल नहीं है। एंड आई हेट द फैक्ट कि तुम भी ये मान रहे हो। ये बात अयन को चुभी। वो कम बोलने वाला था, पर स्टूपिड नहीं। टेरेस डोर खोलकर दोनों बाहर गए। बारिश तेज थी, इतनी कि नजरिया धुंधला हो जाए। टेरेस खाली था, चारों तरफ पानी, हवा और वहीं एक अजीब सी ठंडक। कोई नहीं है, मेहर ने कहा। अयन ने टेरेस की दाईं दीवार पर नजर डाली और अचानक जम गया। मेहर ने फॉलो किया और उसके होंठों से हल्की सी चीख निकल गई। दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ लगाया था, गीले कंक्रीट पर। अयन, बस इतना। सिर्फ उसका नाम, ना पूरी लाइन, ना कोई मैसेज, बस उसका नाम, जैसे किसी ने जल्दबाजी में लिखा हो। अयन के पैरों में झुरझुरी दौड़ गई। मेहर ने बार बार दीवार छुई। ये फ्रेश है, पानी सूख ही नहीं पाया है। मतलब जिसने लिखा वो अभी कुछ सेकंड पहले यहां था। अयन ने धीमे से कहा, लेकिन टेरेस पर तो कोई नहीं है। हम यहीं थे। मेहर ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर और शक दोनों थे। तुम्हारे जीवन में ऐसे डरावने फैन तो नहीं है? अयान थोड़ा इरिटेटेड होकर बोला, मेरी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। मैं किसी से बात भी नहीं करता कि कोई मेरा नाम दीवार पर लिखकर चला जाए, और वो भी बारिश में, लाइक सम क्रीपी मैसेज। दोनों चुप हो गए। बारिश और हवा ही उनकी आवाज बनी। मगर टेरेस का एक कोना अभी भी सस्पिशियस लग रहा था। उधर पानी थोड़ा कम था, जैसे किसी ने वहां खड़े होकर बारिश से बचने की कोशिश की हो। अयन वहां गया। पानी के ऊपर जूते के निशान नहीं थे, बस बेयर फुटप्रिंट्स, छोटे, जैसे किसी टीनेजर के। मेहर ने अपनी आवाज धीमी कर ली। ये किसी बच्चे के पैर के निशान जैसे हैं, लेकिन किसी बच्चे को टेरेस तक आने की परमिशन नहीं होती। और यहां तक आने का रास्ता भी तो बंद था ना? अयन ने टेरेस गेट को देखा। वो सिर्फ हवा से नहीं खुल सकता था। वो हैवी लैच वाला गेट था, और लैच अभी भी बंद था। ये कैसे हुआ? अयान की आवाज खुद उसके लिए भी अजनबी थी, हल्की कांपती हुई। मेहर ने पूछा, क्या तूने कभी पहले कोई अजीब चीज देखी, लाइक कोई शैडो या कुछ जो एक्सप्लेन ना हो? अयान ने सोचा। स्केचबुक की याद उसके दिमाग में घूम गई। वो चेहरा जो आधा अधूरा बनता है, हर बार एक जैसे फीचर्स। और अब मेहर की जैसी आंखें। उसने थोड़ा झिझक कर कहा, कभी कभी स्केचेस खुद से रिपीट हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कुछ बनाऊं, लेकिन वही चेहरा बार बार निकल आता है, जैसे वो मेरे दिमाग में स्टक हो। मेहर ने भौहें उठाई। और तूने मुझे उस स्केच में एक्सीडेंटली बना दिया, विदाउट मीटिंग मी? अयन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे से बोला, शायद। मेहर एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने अयन की स्केचबुक खोली। अगला पन्ना पलटा। अयन ने स्केच बनाया था। एक लड़का टेरेस पर खड़ा हुआ, एक लड़की दूर खड़ी, और उनके बीच बारिश में एक धुंधली शैडो। लेकिन वो स्केच आज पहले मौजूद नहीं था। अयन शौक में बुदबुदाया, ये ये मैंने नहीं बनाया। ये अभी तक नहीं था। मेहर की सांस अटक गई। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अयन ने स्केच को हाथों में पकड़कर ध्यान से देखा। स्केच में टेरेस के गेट के पास वही शैडो खड़ी थी, सही उसी जगह जहां उन्होंने चैप्टर 1 में शैडो देखी थी। मेहर फुसफुसाई, ये स्केच फ्यूचर दिखा रहा है या पास्ट? या उसकी आवाज कांप गई। ये किसी और ने बनाया है, यूजिंग योर बुक? अयन का गला सूख गया। नहीं, ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वाला मोमेंट नहीं था। बिजली फिर चमकी। टेरेस अचानक सफेद उजाले से भर गया, मेरी एक सेकंड की चमक में। मेहर ने अयन का हाथ कस कर पकड़ लिया। फिर अचानक स्कूल के नीचे वाले ग्राउंड से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, हेल्प! कोई है नीचे? मेहर ने टेरेस रेलिंग से झांक कर देखा। एक लड़का ग्राउंड में खड़ा था, यूनिफॉर्म में भीगा हुआ। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके बगल में जमीन पर एक स्केच पड़ी थी, वही स्टाइल, वही इंक, अयान की स्टाइल। मेहर का दिल उछल गया। ये फिर वही स्केच। अयान ने डिसबिलीफ में कहा, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी स्केचबुक मेरे हाथ में। मेहर ने नीचे खड़े लड़के की आवाज सुनी, कृपया कोई नीचे आए। ये स्केच हवा से गिरा, और इसमें
इसमें मेरा नाम लिखा है। मेहर और अयान दोनों के चेहरे की हवा उड़ गई। स्केच में लड़के का नाम बोल्ड लेटर्स में लिखा था। वही सेंटेंस, पहली बारिश में मिलना। कोई इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन इस बार वाक्य के आखिरी में दो नए शब्द जोड़ दिए गए थे। अगला तुम हो। मेहर एक सेकंड के लिए पत्थर बन गई। अयान ने टेरेस रेलिंग छोड़ दी। उसका गला सूख गया। अगला मतलब कौन? मेहर ने धीमे कहा। जो भी ये स्केचेस लिख रहा है वो अयान को जानता है, और अब किसी और को भी। अयान फुसफुसाया, ये खेल नहीं है। मेहर ने उसका हाथ छोड़े बिना कहा, ये किसका नाम था? वो नीचे वाला लड़का कौन है? अयान की आंखें फैल गईं। वो लड़का यूनिफॉर्म में था। 11th ग्रेड का एक जूनियर। मेहर की नजरें अयान पर टिकी थीं। क्या तुम उस जूनियर को जानते हो? अयान ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन शब्द गले में अटके हुए थे। वो वो मेरा बचपन का दोस्त है, और उसने कई साल पहले पहली बारिश में मेरे सामने कुछ अजीब देखा था। मेहर की सांस टूट गई। क्या देखा था? अयन ने टेरेस के धुंधले आसमान में देखते हुए कहा। उसने कहा था कि बारिश में एक शैडो मुझे बार बार फॉलो करती है, कई सालों से। मेहर का दिल रुक गया। और अयन, वो शादी, शैडो अभी यहीं थी, बिजली कड़की। बारिश और तेज हो गई। टेरेस हिलने लगा, और तभी स्केचबुक खुद ही अयन के हाथ से छूटकर टेरेस पर खुल गई। पन्ने तेज हवा में पलटे, एक पन्ने पर आकर रुक गए। मेहर और अयन दोनों नीचे झुके। पन्ने पर अभी अभी उभरा हुआ एक नया स्केच था, ताजा, गीला, जैसे उसी पल बना हो। उसमें एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, चेहरे पर हल्की रोशनी, और उसके पीछे धीरे धीरे उभरती हुई एक डार्क शैडो। मेहर की सांस टूट गई। स्केच में बनी लड़की मेहर खुद थी, और नीचे लिखा था, अगली बारिश में तुम्हारी बारी है। कमरा, टेरेस, हवा, सब जैसे जम गए। मेहर ने कांपते हुए कहा, अयान, ये शैडो किसे खोज रही है? अयन ने स्केच से नजर नहीं हटाई, और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बारिश भी उसे छिपा नहीं पाई। शायद ये हम दोनों को रात, वही जो रुद्रपुर की गलियों को हमेशा आधा जागा, आधा सोया छोड़ देती है। लेकिन आज की रात में कुछ और था, कुछ अनकहा, कुछ उलझा हुआ। अयन अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा था। बाहर की हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसकी आंखें, वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थीं। मेहर की बातें, उसकी अचानक मिली स्केच, वो शैडो, सब एक ही जगह घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे। उसकी मेज पर वही स्केच रखा था जो मेहर ने उसे दिखाया था। उस लड़की का चेहरा जो मेहर से मिलता जुलता था, लेकिन उसका जवाब, ये लड़की मैं नहीं हूं। वो अयन को झकझोर रहा था। अयन खुद से बुदबुदाया, अगर ये मेहर नहीं तो फिर कौन? थोड़ी देर तक वह स्केच को देखता रहा। उसकी उंगलियों ने पेपर के किनारों को छुआ, जैसे वो उसके जवाब ढूंढ रहा हो। लेकिन तभी नीचे से आवाज आई, अयान, नीचे आओ। यह मेहर की आवाज थी। अयान चौंका। इतनी रात में? उसने घड़ी देखी, शाम 11:56। उसने बिना देरी किए नीचे दौड़ लगाई। गली में उतरते ही उसने मेहर को देखा, नीले दुपट्टे में लिपटी, थोड़ी घबराई हुई, लेकिन आंखों में वही चमक जो उसे पहचानने में कभी गलती नहीं करती। मेहर, इस समय सब ठीक है? मेहर ने हांफते हुए कहा। आया, मुझे कुछ दिखा है क्या? वो शैडो फिर दिखा, और इस बार सड़क के बिल्कुल बीच में। अयन का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया, और वो मुझे देखकर गायब हो गई। अयन ने उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की। वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो डरी थी, पर भागी नहीं थी। चलो, अयन ने कहा। कहां देखा? मेहार उसे उस पुरानी गली तक ले गई, जहां स्ट्रीट लाइट हमेशा झिलमिलाती रहती थी। रात की हवा थोड़ी भारी थी। अयान ने चारों तरफ ध्यान से देखा। कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तुम्हें पक्का लगता है कि? मेहर ने बीच में काट दिया। हां अयन, मैंने देखा था। और एक और चीज। वट? मेहर ने अपने बैग से कुछ निकाला। अयन के स्केचबुक का एक और पन्ना। अयन ने पन्ना छीनकर देखा।
यह तो उसने बनाया ही नहीं था, लेकिन स्केच उसकी ही स्टाइल में था। लाइंस, स्ट्रोक्स, इवन शेडिंग भी वही। उसमें एक पुरानी हवेली बनी थी और उसके सामने खड़ी एक लड़की जिसका चेहरा बिल्कुल वही था जिसे मेहर ने पहचाना नहीं था। अयन की सांस अटक गई। ये तुम्हें कहां मिला? उसने पूछा। मेहर ने फुसफुसाकर कहा, मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने आज रात रखा है। अयन के चेहरे पर सख्ती आ गई। यह मजाक नहीं हो सकता। मेहर ने धीरे से कहा, मुझे लगा तुम्हें यह पता होने चाहिए। कुछ देर दोनों खामोशी में खड़े रहे। गली में पत्तों की सरसराहट तक साफ सुनाई दे रही थी। अयन ने कहा, मेहर, तुम मेरे साथ चलोगी? कहां? अयन ने स्केच उठाकर कहा, इस हवेली तक। मेहर ने पलकें झपकाई। यह हवेली कोई सच में है? अयन ने गहरी सांस ली। हां, रुद्रपुर के पुराने पार्ट में एक ऐसी जगह है जहां मैं बचपन में जाता था। बस कई सालों से वहां गया नहीं। मेहर ने एक पल सोचा, फिर बोली, तो चलो। अभी? अयन ने हैरानी से पूछा। जब डर जवाब नहीं देता तो हमें जवाब खुद लेने पड़ते हैं। मेहर ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। अयन को उसकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद आती थी। वो डरती थी, लेकिन डर को दबाकर खड़ी हो जाती थी। दोनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़ने लगे। रात का सन्नाटा जैसे रास्ता खुद बना रहा था। रुद्रपुर का पुराना हिस्सा आज भी अपनी उम्र से लड़ता हुआ दिखता था। टूटी छतें, पुराने पेड़, बंद खिड़कियां और हवा में एक अलग तरह की खामोशी। अयन रास्ता दिखाता चल रहा था, मेहर उसके पीछे पीछे। तुम यहां बचपन में क्यों आते थे? मेहर ने पूछा। अयन ने कुछ पल सोचा। मां लाती थी, कहती थी, हर जगह की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक अपना चेहरा। मैं उस हवेली को देखता था और उसके कमरे खुद ब खुद स्केच हो जाते थे। तुम्हारी मां को स्केचिंग पसंद थी? अयन ने हल्की मुस्कान दी। वो कहती थी, किसी भी चीज को ध्यान से देखो अयन, वो खुद ब खुद कागज पर उतरने लगेगी। शायद मेरे हाथों में वही आदत आ गई। मेहर चुप हो गई। उसकी आंखों में अयान के लिए एक नई रिस्पेक्ट चमक उठी। पर फिर तुमने आना क्यों छोड़ दिया? उसने पूछा। अयान का चेहरा थोड़ा उतर गया। मां के जाने के बाद मैं कुछ भी वैसे नहीं देख पाया। मेहर धीमे स्वर में बोली, मुझे तुम्हारी मां पसंद आती। अयान ने हल्की दर्द भरी हंसी हंसी। तुम्हें हर किसी से दोस्ती करनी आती है मेहर? मेहर ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ लोग बस चुपचाप दिल में जगह बना लेते हैं। अयान एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में कुछ अलग चमका, कुछ ऐसा जो मेहर ने पहले नहीं देखा था। हवेली आखिर सामने थी, पहाड़ की ढलान पर बनी, काली दीवारों वाली, टूटी बिखरी पर अब भी खड़ी। मेहर ने गहरी सांस ली। ये तो बहुत पुरानी लग रही है। अयन ने सिर हिलाया। हां, लेकिन यहां वो शैडो क्यों आएगी? ये मैं समझ नहीं पा रहा। मेहर ने स्केच को देखा। और ये लड़की, ये हवेली के सामने क्यों खड़ी है? अयन ने कहा, चलो अंदर देखते हैं। मेहर ने उसे रोका। नहीं, पहले सही तरीके से देखते हैं। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। गाइडलाइंस वाला सेफ्टी मोड। बिना रिस्क लिए अयन मुस्कुरा दिया। तुम पॉकेट एफएम के कैरेक्टर जैसी हो, पता है? मेहर ने नाक से कोड़कर कहा। मैं रियल हूं और मैं सेफ हूं। अब चलो। दोनों आहिस्ता आहिस्ता हवेली के मेन गेट तक पहुंचे। गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने हाल ही में धक्का दिया हो। अयन ने गेट को छुआ। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ पूरी तरह खुल गया। मेहर ने अयन की बाजू पकड़ ली। यह आवाज नॉर्मल नहीं थी। अयन ने उसकी पकड़ महसूस की, मजबूत, डरी हुई, पर भरोसे से भरी। मेहर, उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं। मेहर ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। बस आदत नहीं है ऐसी जगहों की। अयन ने हवेली के अंदर कदम रखा। मेहर उसके पीछे। अंदर धूल की मोटी परत थी, खिड़कियों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर सूखे पत्ते, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ। फर्श पर पड़ी चाक की एक लाइन, जैसे किसी ने रास्ता बनाया हो। मेहर फुसफुसाई, अयन, ये लाइन तो नहीं लग रही है। अयन झुककर देखने लगा। हां, किसी ने हाल ही में बनाई है। मेहर की आवाज कांप गई। किसने? अयन ने बिना उत्तर दिए आगे देखा। लाइन हवेली के अंदर गहरे जा रही थी। दोनों ही आगे बढ़े। एक कमरे के सामने लाइन खत्म हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरा था।
सिवाय एक चीज के, कमरे के बीचों बीच एक और स्केच रखा था। अयन ने स्केच उठाया और उसके हाथ ठंडे पड़ गए। ये उसी लड़की का स्केच था और इस बार उसकी आंखें सीधे अयन की तरफ देख रही थीं। मेहर ने कांपती आवाज में पूछा, अयन, ये कौन है? अयन की आवाज भारी थी, मुझे नहीं पता। लेकिन लेकिन क्या? अयन ने स्केच मेहर को दिखाया, फिर एक लाइन की ओर इशारा किया। स्केच के कोने में लिखा था, तुम मुझे कब पहचानोगे? मेहर पीछे हट गई। उसके चेहरे पर साफ डर था। अयन, ये कोई तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा, ये कुछ और है। अयन की सांसें तेज हो गईं। ये हैंडराइटिंग, ये मां की जैसी लग रही है। मेहर का दिल रुक गया। अयन, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि? अयन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं, यह संभव नहीं। मां ने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा हो। ये उसकी बात पूरी होने से पहले कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। धड़ाम। मेहर चीख पड़ी, अयन! अयन ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचकर संभाला। खिड़की फिर एक बार हिली, जैसे कोई बाहर से उसे जोर जोर से धकेल रहा हो। और तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी, धीमी और बिल्कुल वैसी ही जैसी मेहर ने रात में देखी थी। मेहर की आवाज कांप कर टूट गई। अयान, वो फिर से। और शैडो धीरे धीरे कमरे के बीच आने लगी, स्केच की ओर बढ़ते हुए। मेहर ने अयान की बाजू कसकर पकड़ ली। अयान, हम बाहर चलें। लेकिन अयान की नजरें शैडो पर जमी थीं। उसकी आंखों में डर कम था, ज्यादा सवाल थे। शैडो ने स्केच को छुआ और स्केच हवा में उड़कर ठीक अयान के पैरों पर गिर गया। इस बार स्केच के नीचे एक और लाइन लिखी थी, सच तुम्हें बुला रहा है। अयन और मेहर ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर हल्का सा डर और उससे ज्यादा बेहद गहरा सवाल। और तभी हवेली के बाहर अचानक किसी के कदमों की आवाज हुई। 1 2 3, जैसे कोई बहुत धीरे लेकिन बहुत नजदीक उनकी ओर आ रहा हो। मेहर फुसफुसाई, अयान, कोई बाहर है। अयान ने धीरे से कहा, यह शैडो नहीं था, ये कोई और है। और कदमों की आवाज ठीक दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। हवेली की टूटी दीवारों से उतरती ठंडी हवा के बीच अयन और मेहर एकदम चुप खड़े थे। दरवाजे के ठीक बाहर कदमों की आवाज थम गई थी। कमरा अंधेरे में डूबा था और शैडो की परछाई दीवार पर धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, जैसे वो किसी आहट से डर गई हो। मेहर ने अयन की बाजू जोर से पकड़ी। अयन, कोई बाहर है, कोई असली इंसान। ये कौन हो सकता है? अयन ने धीमे सख्त स्वर में कहा, जो भी है बिना बात सुने जाने नहीं देगा। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेहर ने धीरे से उसका हाथ खींचा। ऐसे मत जाओ, हो सकता है। अयन ने उसकी ओर सीधा देखा। तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। मेहर उसकी बात पर कुछ बोल नहीं पाई। उसकी धड़कन तेजी से चल रही थी, लेकिन अयान की बात में एक ऐसा भरोसा था जो उसके डर को कुछ देर के लिए रोक देता था। अयन ने दरवाजे की कुंडी पकड़ी। मेहर ने खुद को उसके पीछे खड़ा कर लिया, जैसे वो खुद कम डरना चाहती थी। दरवाजा खोलते ही हवेली के बाहर की हवा एक तेज झोंके की तरह अंदर घुसी, लेकिन सामने कोई न था। मेहर की आंखें फैल गईं। अयन, आवाज तो यहीं पर रुकी थी ना? अयन बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगा। सीढ़ियां, पुराने पेड़, टूटी छत, कहीं कोई इंसान नहीं। और तभी बाएं तरफ सूखे पत्तों पर किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई। खड़ 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 खड़। मेहर चौंक कर बोली, वो भागा! अयन, वो भागा! अयन ने बिना सोचे आवाज की दिशा में दौड़ लगा दी। मेहर भी उसके पीछे पीछे दोनों पत्थरों से भरे पुराने आंगन को पार करते हुए हवेली के पिछवाड़े पहुंचे, जहां सिर्फ एक टूटा झूला और अंधेरा था। अयन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब सिर्फ हवा की सरसराहट थी। मेहर ने थरथराती आवाज में कहा, अयान, शायद हमसे कोई खेल खेल रहा है। अयन हक्का बक्का था, लेकिन उस शैडो और स्केचेस से ये कैसे जुड़ रहा है? मेहर ने उसकी तरफ देखा। देखो, डरे बिना बोल रही हूं। कोई तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सीधे क्यों नहीं बोल रहा? यह समझ में नहीं आ रहा। अयन ने सिर हिलाया। मेरे पास हर स्केच का एक ही सवाल है, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है?
मेहर ने उसके कंधे पर हल्का स्पर्श किया। शायद इसलिए क्योंकि जवाब भी सिर्फ तुम्हारे पास है अयन। अयन पहली बार उस स्पर्श को महसूस नहीं, समझ रहा था। मेहर की आवाज में वो भरोसा था जो उसने बचपन से किसी की आंखों में इतना साफ नहीं देखा था। एक पल के लिए वो दोनों चुप रहे, और इस चुप्पी में दोनों की धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवेली को छोड़कर बाहर निकलते हुए मेहर ने अचानक कहा, अयन, उस स्केच में जो लड़की थी, वो जो कह रही थी, तुम मुझे कब पहचानोगे? तुम्हें सच में नहीं पता वो कौन है? अयन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मेरी स्केचेस में कुछ चीजें वो खुद बनती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी उंगलियों को चलाता है। ये लड़की भी मैंने कभी कॉन्शियसली नहीं बनाई। मेहर की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? अयन उसकी तरफ देखकर हंस पड़ा। अरे तुम साइकोलॉजिस्ट हो क्या? मेहर ने आंखें मटकाईं। क्यों? क्लास टॉपर होने से कुछ तो फायदा होगा। अयन अपनी हंसी रोक नहीं सका। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे परेशान करता है, और अच्छा भी लगता है। मेहर थोड़ी शर्माई। अच्छा, सच में? अयन ने नजरें हटाई। क्या बोलूं, तुम्हारी वजह से हवा में भी हल्की गर्मी आ जाती है। मेहर का दिल अचानक तेज चलने लगा। तुम ये बातें अक्सर बोलते हो? अयान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, पहली बार। किसी के लिए? और शायद सही है। मेहर ने सिर नीचे कर लिया। तुम अजीब हो अयान। और तुम? मैं? मेहर ने झट से चेहरा उठाया। मैं नॉर्मल हूं। अयान मुस्कुराया। नॉर्मल लोग रात 12 बजे किसी की हवेली एक्सप्लोर नहीं करते। मेहर हंस पड़ी। अयान, तुम्हें पता है ना, तुम अकेले थोड़े हो। तुम्हारी सारी परिस्थितियां, तुम्हारी दुनिया थोड़ी खामोश है। मैं बस वो खामोशी तोड़ने आई हूं। अयन ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, गहराई से, जैसे पहली बार किसी ने उसकी खामोशियों में रोशनी जलाने की कोशिश की थी। गली तक आते आते मेहर का घर नजदीक था। दोनों धीमे कदमों से चल रहे थे, जैसे जो बातें अभी हुई उनको तोड़ना नहीं चाहते थे। मेहर घर के गेट तक पहुंचकर बोली, आज मैं शैडो से ज्यादा तुम्हारी आंखों से डर गई। आयन चौंक गया। क्या? मेहर ने शरारती मुस्कान दी। मतलब इतना इंटेंस कौन देखता है किसी को? आयन ने हल्की शर्म से नजरें फेर लीं। गलती से हो गया। मेहर हंस पड़ी। ठीक है, अगली बार से कम इंटेंस रहना। आयन ने धीरे से कहा, उम्मीद है अगली बार होगी। मेहर कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा उसके घर की सीढ़ी पर कुछ रखा था, एक कागज का पन्ना। मेहर का चेहरा गिर गया। अयन, यह पहले नहीं था। अयन आगे बढ़ा। उसने झुककर कागज उठाया, और पन्ना देखते ही उसका दिल धक्का से रुक गया। यह स्केच उन्हीं दोनों का था। अयन और मेहर ठीक वैसे ही खड़े जैसे अभी कुछ सेकंड पहले खड़े थे। मेहर ने डर से अयान के हाथ पकड़े। अयान, ये कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा था, फिर ये स्केच बना, और फिर यहां रखा गया। अयान की आवाज भारी थी। ये सिर्फ पीछा नहीं, ये कोई संकेत है। मेहर ने स्केच के नीचे लिखी लाइन पढ़ी। तुम दोनों जितने पास आ रहे हो, सच भी उतना ही पास है। उसके हाथ कांपने लगे। अयान, ये कोई हमें जानता है, हमारे मोमेंट्स तक देख रहा है। अयान ने स्केच मुट्ठी में कस लिया। यह अब खेल नहीं रहा, यह सच में हमें बुला रहा है। मेहर पीछे हटते हुए बोली, अगर यह सच है तो? अयन, ये शैडो, ये स्केचेस, सब तुम्हारी मां से जुड़े हो सकते हैं। अयन चौंक गया। तुम क्यों? मेहर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी जिंदगी के सबसे टूटे हिस्से से जुड़ा लगता है। और जब कोई चीज इतनी गहराई में जाती है, उसके जवाब ऊपर नहीं, अंदर होते हैं। अयन ने सन्न होकर उसे देखा। वो एकदम सही थी, दर्दनाक रूप से सही। और तभी घर की छत पर एक हल्की सी परछाई हिली। मेहर ने चिल्लाया, अयन, ऊपर। अयन ने छत की तरफ देखा, और एक पल के लिए ताजी हवा भी थम गई। छत पर वो ही शैडो खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी, बहुत पुरानी किताब थी। छाया ने किताब मेहर की ओर इशारा करके धीरे धीरे उसे नीचे फेंक दिया।
किताब सीढ़ियों पर धप्प करके गिरी। अयान और मेहर दोनों पीछे हटे। मेहर कांपते हुए बोली, अयान, ये किताब किसकी है? अयान ने धीरे धीरे किताब उठाई, धूल हटाई, और कवर पर लिखा था, दिया वर्मा, पर्सनल डायरी। अयान के हाथ सुन्न पड़ गए। ये उसकी मां का नाम था। मेहर घबरा गई। अयान, क्या ये वही? और अयान की आवाज पहली बार टूटकर बाहर निकली, ये मेरी मां की डायरी है। छत पर खड़ी शैडो धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। अयन की मां की डायरी किसने गिराई? शैडो कौन है और क्यों चाहता है कि अयन मेहर साथ हो?